नमस्कार, मैग्नोलिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम और हम सब मिलकर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे बड़ी ही विचार विमर्श वाला बहुत ही रोचक कार्यक्रम योर होम योर स्टोरी। और हम अब ये शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को इस तरीके से कि आप ये जानते हैं कि रियल एस्टेट जो सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है जीडीपी का, और इट इज रैंक्ड थर्ड एमंग द टॉप 14 मेजर सेक्टर्स, and India is by 2030 is going to catch $9.30 billion, and it is having a capacity to catch 1.25 trillion economy. तो सोच लीजिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और ये कितना ज़्यादा ये बल देती है। और हमें विश्वास है जैसे जैसे ये इंडस्ट्री आगे बढ़ती जाएगी ये जीडीपी में करीब 13% और साथ ही साथ CAGR में 19% ज़रूर ऐड करेगी। आप जानते हैं इस रियल एस्टेट की दुनिया में 3 तरह की सुनामी आई और जिसने ये सोचा कि अब आगे क्या होगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि भारतीय मानसिकता, हम लोग इतना बल है और इतना हमारे अंदर पुरुषार्थ है कि हम लोगों ने इस इंडस्ट्री के हर वो परिणाम को जो हमारे ऊपर थोपे गए उससे हम बाहर निकल आए। पहला था डिमोनेटाइजेशन, नंबर दूसरा था GST, नंबर तीसरा था रेरा या हीरा हमारे वेस्ट बंगाल में। आप सोचते होंगे अचानक कई जगहों पर प्रॉपर्टीज की कीमत में अचानक उछाल आता है, अचानक प्रॉपर्टीज गिर जाती हैं, अचानक जब 1990 में एक बार मंदी का दौर आया था, हर जगहों पे प्रॉपर्टी की कीमतों में उछाल और ये सब हो गया। लेकिन वेस्ट बंगाल और कलकत्ता अकेला ऐसा शहर था जिसने ये सेंटिमेंट ये भेजा कि कहीं पर कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा हो, लेकिन यहाँ का जो उपभोक्ता है, यहाँ का जो डेवलपर है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो जीवंत मानसिकता है और जो पॉजिटिव अप्रोच है, इसने प्राइसेस को ऊपर नीचे नहीं जबकि स्थिर रखा। अब यही एक कारण है, हम जानते हैं कि 3 मेजर कंपोनेंट हैं जो इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को चलाते हैं। नंबर 1 बिल्डर, नंबर 2 हमारा कंज्यूमर और नंबर 3 हमारा मीडिएटर। मीडिएटर कौन है? ये बैंक्स हैं, हमारे चैनल पार्टनर्स हैं। अब जब ये सब दौर हमारे पास आया तो अचानक इन्वेस्टर्स की लॉबी लगभग गायब हो गई। बहुत कम 10% इन्वेस्टर बचा। अब हमारे डेवलपर और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, जिनको घर एक सपना है, जो देख रहे हैं, उनसे हमारा सीधा संवाद शुरू हो गया। और इस दौरान लोगों ने विजिट भी करना शुरू किया। अचानक फिर ये कोरोना वायरस ये आ गया। अब इससे ये लगा कि सारी चीजें स्थिर हो गई, नहीं चल पाएगी। तो मालूम चला कि अपने पास 3 ही ऐसे रास्ते हैं इस इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए। तो अचानक इस दर्द में भी रियल एस्टेट का लव जाग गया। वो लव क्या है? वो है एल क्या है? ये ऐसी स्थिति है जब अचानक इकोनॉमी गिरती है और फिर से इकोनॉमी को लगता है कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला है। हम इस स्थिति में नहीं आते हैं। दूसरी स्थिति यह है यू, मतलब इकोनॉमी नीचे जाती है, थोड़ी सी स्थिरता आती है, इसके बाद फिर प्यार से धीरे धीरे इकोनॉमी ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है, लोगों का विश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है। और नंबर तीसरा है हमारे पास वी, अचानक इकोनॉमी ड्रॉप होती है और सीधा इकोनॉमी ऊपर चली जाती है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कलकत्ता एक ऐसा जीवंत क्षेत्र है जिसका मस्तिष्क ठंडा, रक्त गर्म, हृदय नरम और पुरुषार्थ प्रखर है। मतलब यह कहने का है कि यह अकेला ऐसा शहर है जिसने वास्तविकता में बहुत ढेर सारी चीजें दी हैं। और अब आने वाले समय में जब कोरोना आया तो लोग घर से निकलना बंद कर दिए। जब लोग घर से निकलना बंद कर दिए तो लोगों को लगने लगा कि अब क्या होगा, मार्केट क्रैश कर जाएगा। लेकिन हमारे लिए बोला जाता है, अंग्रेजी में कहावत है ना, दिस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो वही हुआ कि आदमी को घर का महत्व समझ में आ गया। बहन के हाथ का पानी, माँ के हाथ का खाना, भाइयों का आपस में लड़ना, बहन के साथ रहना, ये रिश्तों में जुड़ते हुए इस कोरोना वायरस ने घर को एक नया विचार दे दिया। चिड़ियों का चहचहाना, आवाजें कभी हम सुनते नहीं थे, सुबह सुबह पत्तों की खड़खड़ाहट वो भी हमें सुनाई देती है। आज जब हम कोरोना के इस दौर से गुजर रहे हैं, बहुत ही प्यारी एक चीज आप सोचिए कि अभी बिल्डर्स के लिए कितनी अच्छी बात है। लोग बोलते हैं हमारे यहाँ साइट विजिट्स हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही है, कम हो रही है। ऐसे क्षेत्र जहां पर नहीं हो पा रही है वहां पर तब भी आदमी निकल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा हुआ है और सड़क से किसी भी माध्यम से हमारे पास आ रहा है। और जिनकी साइट विजिट्स हो रही हैं वो सीरियस बायर है। और वो जो सीरियस बायर है, आपको लगेगा कि हम लोग वाकई बहुत ही खराब स्थिति में नहीं है।
हमारा मन मस्तिष्क पॉजिटिव होना चाहिए, हर चीज हमारे साथ खेलेगी। अब आप देखिए कि न्यू टाउन में, अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, पूरे हिंदुस्तान या वर्ल्ड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जहां कहीं भी होते हैं, वहां पर प्रॉपर्टीज की कीमतों में हमेशा उछाल बना रहता है या डिमांड बना रहता है। हम ट्रेन या रेलवे स्टेशन के पास क्यों नहीं लेते? आज हमें दिल्ली जाना है, हमको 48 घंटे लगते हैं। हमको बेंगलोर जाना है, हमको बहुत ज़्यादा समय लगता है। हमें विशाखापट्टनम जाना है, बहुत समय लगता है। लेकिन एयरपोर्ट की स्थिति जब सही होती है, किराया भी कम होता है, 2 महीने पहले टिकट करा लीजिए, 2000 रुपए में दिल्ली घुमाइए। तो लोगों ने सोचा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, जहां पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हर एक कस्टमर की नज़र से, हमारे डेवलपर की नज़र से या किसी भी की नज़र से, समय को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और वो चीज़ एयरपोर्ट के आसपास की प्रॉपर्टीज देती हैं। न्यू टाउन अकेला ऐसा इलाका है जहां पे आप घुसते ही, कलकत्ता के किसी भी क्षेत्र से अगर आप आते हैं, आपको लगेगा यू आर इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड वेयर देर आर स्मार्ट रोड्स, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईटी का हब, 26 से 27 हजार लोग यहां पर काम करते हैं और सब लोग यहां पर 3 चीजों को लेकर घर लेते हैं। अब आने वाले एपिसोड में जब हम बात करेंगे, हम जरूर आपको यह बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस समय कस्टमर को दरकार है। एनआरआईज हैं जो बाहर रहते हैं, वो देख रहे हैं डॉलर्स कहां से कहां उछल रहा है, तो उन लोगों ने भी इस पैसे को बचाना शुरू किया। होम लोन अचानक सदी से बहुत नीचे आ गया, 6 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट के आसपास घर। कभी आपने सोचा? कभी नहीं सोचा, लेकिन अभी आपको मिल रहा है। रेंटल यील्ड नेशनल एवरेज 2%, और न्यू टाउन के अंदर या और जगहों पर अगर कलकत्ता में आप देखिए, रेंटल यील्ड 4 to 5% या कभी कभी 6% के आसपास है। और ये किस में ज्यादा है? अफोर्डेबल सेगमेंट में ज्यादा है। तमाम ढेर सारे ऐसे डेवलपर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सब बढ़िया काम कर रहे हैं और हम लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, और सरकार भी हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ हमारा बल हमको दे रही है। और हमें लगता है ये जो माहौल है ये बहुत ही पॉजिटिव है, बेहतर है, अच्छा है और सुनियोजित है। अगले आने वाले कार्यक्रम में, दूसरे प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसमें हम बेहतर जा सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को, मैग्नोलिया टाइम्स के इस प्रोग्राम योर स्टोरी योर होम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फैला दीजिए, और हम लोग मिलकर जरूर इस अभियान को सफल जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।